सोमवार व्रत कथा एवं व्रत विधि। एक समय की बात है, किसी शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वह अपनी मृत्यु के बाद व्यवसाय के उत्तराधिकार को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में सभी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जीव जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है। शिवजी के समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी और वे बार बार शिवजी से उस व्यापारी की इच्छा पूरी करने का आग्रह करती रहीं। अंततः माता की विनती देखकर भगवान भोलेनाथ को व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया है, लेकिन ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर उसे पुत्र जन्म का आशीर्वाद दिया और यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान की कृपा से व्यापारी तो खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को कम कर दिया, नष्ट किया हुआ। व्यापारी पहले की तरह सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। घर खुशियों से भर गया। पुत्र के जन्म पर बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र के जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के पास पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने गया। रास्ते में चाचा भतीजा जहाँ भी विश्राम के लिए रुके, उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। लंबी यात्रा के बाद चाचा भतीजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की पुत्री की शादी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। नियत समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे के पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनका बेटा एक आंख से काना था। उसे डर था कि यदि राजा को इस बात का पता चला तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी भी बदनामी होगी। जब दूल्हे के पिता ने व्यापारी के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद मैं इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने इस संबंध में लड़के के मामा से बात की। धन के लालच में मामा ने दूल्हे के पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे के वेश में तैयार किया गया और राजकुमारी से उसकी शादी करा दी गई। राजा ने राजकुमारी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विवाह के बाद जब लड़का राजकुमारी को लेकर लौट रहा था तो वह सच्चाई छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी के शॉल पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ था। मैं पढ़ने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस युवा से विवाह करना होगा। वह आदमी जिससे मैं मिला, तुम्हें पत्नी बनना पड़ेगा, वही एक आंख वाली है। जब राजकुमारी ने पढ़ा कि उसके शॉल पर क्या लिखा है, तो उसने एक आंख वाले लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब कुछ जानते हुए भी राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अध्ययन करने लगा। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब भोजन और वस्त्र दान किए गए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सोया। शिव के वरदान के अनुसार सोते समय ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय के समय मामा अपने भतीजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और अपना दुख प्रकट करने लगे। उधर से गुजरते समय भगवान शिव और माता पार्वती ने भी लड़के के मामा के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा अवश्य दूर करनी चाहिए।
जब भगवान शिव अदृश्य रूप में पार्वती के पास गए तो भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसका जीवन समाप्त हो गया है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से उस बालक को जीवन दान देने का अनुरोध किया। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। वे दोनों चल पड़े और उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उधर से गुजर रहे नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा मामा और लड़के को महल में ले गया। कुछ दिनों तक महल में रखा, बहुत सारा धन, वस्त्र आदि दिया और राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के जीवित लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वो अपनी पत्नी और मित्रों सहित नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर और अपनी बहू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी अपने पुत्र की लंबी आयु जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार व्रत विधि। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदेवों में से एक माने जाने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत रखने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। तीनों प्रकार के व्रतों की पूजा विधि एक ही है, लेकिन व्रत की कथा अलग अलग है। सोमवार का व्रत सूर्योदय से शुरू करके दोपहर 3 बजे तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनना जरूरी है। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि करें। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की पूरी तैयारी के बाद निम्नलिखित मंत्र से संकल्प लें: मम क्षेमस्थैर्य विजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ सोमव्रतम करिष्ये। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से ध्यान करें: ध्यायनित्यमहेशं रजतगिरिनिभ चारुचंद्रवतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांत परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासन समन्तात्स्तुतममाग्निर्व्यघ्रकृत्यं वासना विश्वद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। भगवान शिव का पूजन ओम नमः शिवाय से और पार्वती जी का पूजन ओम शिवाय नमः से करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद भोजन या फल ग्रहण करें।